साहब, मेरे दोस्त जहानिया गर्दई साहब, साबिक मिनिस्टर, माय फ्रेंड जमील यूसुफ साहब, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, और सबसे अहम मीडिया ग्रुप के मेरे भाई असफर निज़ामी साहब, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी अहमियत मैं देता हूँ इस बात को कि जो भी मुल्क के हवाले से मस्बत काम हो तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि ये मीडिया के ज़रिए ही प्रचार हो सकता है। हर बात पहुँच जाना लोगों तक, ख़ास तौर पर अगर आप माशरे में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं या इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, या जिन चीज़ों के ऊपर माशरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कॉन्फिडेंस दिलाना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि मीडिया पार्टिसिपेशन हो। तो थैंक यू एक्सप्रेस ग्रुप, थैंक यू कमाल, अपना असफर निज़ामी, बहुत शुक्रिया मोहतसिब साहब कि आप इसको प्रमोट करने की कोशिश किए जा रहे हैं। असल में इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से है कि सैलाब से पहले मैं मोहतसिब साहब के पास गया था कराची में, तो वहाँ पर ये गुफ्तगू हो रही थी कि जी इंश्योरेंस पाकिस्तान के अंदर जनरली इंश्योरेंस दुनिया के मुकाबले में और ख़ास तौर पर रीजन में भी एक बड़ी कमज़ोर इंडस्ट्री है, लोगों को भरोसा नहीं है, या पीपल आर नॉट सोल्ड ऑन इट। अच्छा, इसमें इस्लामी इंश्योरेंस भी मौजूद है, मगर इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर पाकिस्तान का जो मुसलमान है उसको अल्लाह पर बड़ा भरोसा है और रहना चाहिए, मगर ये कि वो अपने इंश्योरेंस के कुशन को भी अगर वो सिर्फ वहाँ छोड़ दे तो वो उसको हमें उस मामले को बदलना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंश्योरेंस यानी एक दूसरे का ख्याल रखो। हम माशरती इंश्योरेंस करते हैं, हम एक भाई को नुकसान हो तो दूसरा भाई उसकी मदद करता है। सोशल इंश्योरेंस इस कल्चर की बड़ी बुनियाद है। कहीं और तो कोई ज़रा सा कोई दरवाज़ा भी नहीं खोलेगा किसी के लिए, यहाँ लोग बिच जाते हैं, पूरे ख़ानदानों की देखभाल करते हैं। तो सोशल इंश्योरेंस इज़ गुड। उसी चीज़ को हम किसी सर्टेनिटी के साथ मार्केट प्रोडक्ट बनाकर भी आगे ले जा सकते हैं। तो मैं अभी जमील यूसुफ साहब से, माय फ्रेंड हुज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू कराची, मैं उनसे ये पूछ रहा था कि भाई इंश्योरेंस का क्या हाल है। एक तो गाड़ियों के अंदर एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है और एक डायरेक्ट इंश्योरेंस है जो इफ़ यू वांट टू मेक अ क्लेम। ये भी कॉन्सेप्ट कहीं से उठा लिया हमने। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, सम इंश्योरेंस इज़ कंपलसरी, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे गाड़ी हो। तो थर्ड पार्टी इज़ यूज दिस काइंड ऑफ लॉ को मैच करने के लिए बस डाल दी, ना उसकी कोई कानूनी अहमियत है ना कोई चीज़ है। और माय फ्रेंड वाज टेलिंग मी कि जी इसके अंदर बस लोग पैसे बनाते हैं, जाली कंपनियां हैं, बस एक सर्टिफिकेट देती हैं, उससे पैसा बनता रहता है। तो लॉ कानून वो है जो चलता हो। ये कानून चलता है क्योंकि इसके पीछे रिश्वत का बैकग्राउंड चलता होगा, मेरा ख्याल है, क्योंकि इसकी एफिकेसी तो है नहीं कहीं। कोई कानून, कोई कैफियत ऐसी नहीं है जहाँ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से किसी को कोई फ़ायदा हुआ सवाए उसके कि जो लोग इसको परपेचुएट कर रहे हैं। तो दैट बिकम्स, ये चीज़ें बदनामी का बायस बनती हैं। ठीक है जी। मैं ये समझता हूँ कि जो आपने जिक्र किया है जनाब 50% ज़राअत GDP से ताल्लुक़ था, आज या लोगों का ताल्लुक़ था, आज 33% लोग इसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं ज़राअत के साथ, और 23% GDP से ताल्लुक़ है। तो जब ये जिक्र हुआ था सैलाब से पहले कराची के अंदर, तो मुझे ये ख्याल हुआ कि भाई क्रॉप इंश्योरेंस इज़ अ वैक्यूम, इसको भरा जाए, इसके अंदर लोगों को बताया जाए कि कितना फ़ायदेमंद है। क्रॉप इंश्योरेंस नॉट नेसेसरली सैलाब की वजह से हो, क्रॉप इंश्योरेंस किसी वजह से, पेस्ट की वजह से हो जाए, लोकस की वजह से हो जाए, किसी वजह से भी। तो एक फिगर जहन में आता था लोगों के, भाई 80% से कम अगर यील्ड हो तो मे दैट मे ट्रिगर ऑफ एन इंश्योरेंस पेमेंट। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू लुक एट इट। और अब कई मीटिंग्स हमारी हुई, जहानिया साहब भी तशरीफ़ लाए, और क्योंकि पंजाब उसको ओन करना चाह रहा था तो हमने कहा कि जी पंजाब की फुल इन्वॉल्वमेंट हो। पंजाब इज़ अ प्रोविंस जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फार्मिंग कम्युनिटी वहाँ पर मौजूद है। तो पंजाब को शामिल करके बड़ा हमें कॉन्फिडेंस है कि ये मामला चलेगा। अब जनाब है क्या, देयर आर प्रॉब्ली 9 मिलियन फार्मर्स इन पाकिस्तान, जिसमें से अक्सरियत जो है 95% शायद 9.5 एकड़ से या 12.5 एकड़ से कम होंगे। एक जो नया ज़माना आया है इसके अंदर ताल्लुक़ बेहतर हो गया, टेलीफोन के ज़रिए हो गया, हर एक का ताल्लुक़ हो गया, लाखों करोड़ों लोगों से ताल्लुक़ बन गया। टेलीफोन के ज़रिए ये ताल्लुक़ात बढ़ रहे हैं और इसी एतबार से मार्केटिंग की पॉसिबिलिटी भी बढ़ रही हैं। तो ये जो ताल्लुक़ात हैं इसको कहते हैं डेटा।
ہے نا, ظاہر آپ لوگ جانتے ہی ہیں. ڈیٹا کی اہمیت جب ہے جب آپ اس کو انالائز کریں, اور ڈیٹا انالیٹکس کی اہمیت جب ہے جب اسٹیٹ یا کمپنیز اس سے فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. تو یہ سائیکل ہے سارا جو آپ انشورنس کمپنی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, مگر ان کے ڈیٹا کو سپورٹو ٹیکنالوجیز جو ملتی ہیں وہ ملیں گی. مثال کے طور پر آپ کو سیٹلائٹ امیجنگ سے ملے گی کہ رسک فیکٹر کیا ہے, کیفیت کیا ہے, ریجن کا حال کیا ہے, کیونکہ آپ رسک کے کو بنیاد بناتے ہوئے آپ انشورنس پریمیمز بناتے ہیں. یعنی جو ڈرائیور بہت رسکی ہو تو اس کا انشورنس پریمیم بڑا ہوتا ہے. لوگوں سے باہر یہ پوچھ لیا جاتا ہے, یہاں بھی پوچھا جاتا ہوگا, یہ پوچھنے والا سوال ہے نہیں ویسے, صرف ہم جیسے لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ تم شراب پیتے ہو, اگر الکوہلک ہو تو تم گاڑی کا نقصان کرا سکتے ہو, تو باہر پوچھ بھی لیتے ہیں, لوگ سچ سچ جواب دے دیتے ہیں. تو وہ کیونکہ رسک فیکٹر بڑھ گیا. اگر آپ کسی ایسے ریجن میں گڈز بھیج رہے ہوں جس ریجن میں خطرات ہوں تو وہاں رسک فیکٹر بڑھ جائے گا, تو رسک بڑھ جائے گا, تو لہٰذا پریمیمز بڑھ جائیں گے. تو یہ انشورنس کمپنی اپنے رسک پریمیم کے حوالے سے انشورنس کے کتنے کیا پریمیم لینا چاہتی ہے اس کو وہاں سے ملے گا. تو پاکستان کے اندر سیٹلائٹ امیجنگ جو ہے ایگریکلچر میں کم ہی استعمال ہوئی ہے. انفیکٹ دیر از مور سیٹلائٹ ڈیٹا ان پاکستان. A daily sweep of Pakistan by 2 satellites and 2 rented satellites by 4 satellites, اس کے اندر اس کے باوجود ہمارے یہاں یوزیج کم ہے. اب انشورنس کمپنی از ون ایریا ہاؤ اٹ کین مینیج اٹ. نئی ٹیکنالوجیز میں ڈرون سروس کے اعتبار سے دیٹ از اے پاسبلٹی. تیسرا یہ کہ اگر میں بینک سے کسی چیز پر لون لینے جاؤں تو بینک تو اپنے آپ کو کیونکہ واقف ہے وہ رسک سے, تو لہٰذا وہ مجھ سے کہے گا کہ تم اپنی پراپرٹی کا انشورنس کراؤ گے تو ہم پراپرٹی کو مارٹگیج کریں گے ورنہ ہم نہیں کریں گے. یو نو دیٹ. تو بینک انفیکٹ اپنے آپ کو انشور کر لیتا ہے. لہٰذا لونز کے اندر جو فارمر کو لون جاتا ہے اس کے اندر یقیناً اگر بینک دے گا تو وہ کراپ انشورنس کو کمپلسری ایک پارٹ بنا کر اس کو بیچ دے گا. اچھا, دیٹ از دا ایزی پارٹ, دیٹ از پرابلی آلریڈی ہیپننگ. مگر ہمارا کہنا یہ ہے کہ فارمر خود والنٹریلی کرے. ورنہ کیا ہے, اب یہ سیلاب آیا, اس کو کس نے انشور کیا؟ سرکار کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, مگر سرکار نے کچھ ریمیڈیز کی ہیں. اتنے پیسے نہیں ہیں کہ فلی انشور ہو, مگر سرکار نے جو ڈیمیجز ہوا ہوگا اس کا 5% یا 6% یا 10%, مجھے معلوم نہیں ایگزیکٹلی, مگر یہ لوگوں تک پہنچایا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کو ٹیکسز جاتے ہیں. سب سے بہترین استعمال اسٹیٹ کا یہ ہے کہ جب کوئی زلزلہ آئے, جب کوئی سیلاب آئے, آسمانی آفت آئے یا کوئی آفت آئے, تو وہ اسٹیٹ لوگوں کو کمپنسیٹ کر دے. کمپنسیشن تو وہ کمپنسیٹ تو کر نہیں سکتی, مگر اسٹیٹ جسٹ ہیلپس دیز ڈاؤن ٹراڈن مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے حوالے سے. بٹ دا بیٹر تھنگ وڈ بی کہ ایک نوئنگ سوسائٹی ہوتے ہوئے ہم یہ چیز انکریج کریں کہ عام فارمر تک یہ بات پہنچے اور عام فارمر اپنے آپ کو انشور کرنے کے قابل ہو. تو ایک بڑی انوکھی سی بات ہے پاکستان کے اندر جس کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب دنیا سے ایڈ گرانٹ لون آتا ہے تو ہم بڑی تیزی سے اس کے بیٹھ کر اس کی یوٹیلائزیشن کا پلان بنا لیتے ہیں, اور ہماری بیوروکریسی کا یہ حال ہے کہ اسٹیک ہولڈر سے پوچھنے کی زیادہ ضرورت اس کو پڑتی نہیں ہے, بیکاز دے نو اٹ آل. لہٰذا ایک پروگرام بن گیا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا کسی کہیں سے آیا تو وہ پروگرام بن گیا انشورنس کا, اور انہوں نے کہا کہ جی ایشین وہ بینک جو ہے جو بھی تھا وہ اتنے پیسے دے گا اور ہم ڈسبرس کریں گے. وہ پائلٹ پروجیکٹ بنا لیا. 5 سال بعد when we have incurred the entire loan cost گورنمنٹ نے انکر کی ہے, 5 سال بعد I have heard the statement, جہانیہ صاحب نے بھی مجھے بتایا کہ اس نے سیکھا کچھ نہیں, تھوڑا بہت سیکھا ہوگا. لون ہم نے لے لیا, لون ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے, مگر ہم نے سیکھا زیادہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب پلان کیا گیا تب محنت نہیں کی گئی. پیسہ آ رہا تھا, لگا دو, کہیں کوئی پروجیکٹ دو, پروجیکٹ میں لگ جائے گا. اینڈ پیپل ٹرسٹ یو کہ بھائی جب تم قرض لے رہے ہو تو اب اپنا ذاتی قرض لیتے تو سر کے بل کھڑے ہو کر اس کی ریسرچ کر لیتے, کیونکہ سرکاری قرض ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, آ جائے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ امبڈسمین کے ادارے جو ہیں یہ بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ پاکستان کے اندر انصاف فراہم کر رہے ہیں. ایک میرے پاس ایک کیس آیا وفاقی امبڈسمین کا کہ جرمنی نے ایک لون دیا ٹیکسٹ بکس کے لیے پاکستان کو, اور اچھا خاصا بڑا فگر تھا. اچھا وہ لون دیا, وہ لون پڑا رہا, کسی نے استعمال نہیں کیا,
बैंक में पड़ा रहा, किसी को लोग भूल गए, रेजिम्स बदली, 98 की बात है, रेजिम्स बदली, जो कुछ हुआ वो भूल गए लोग। अच्छा, किसी ने ये भी तवज्जो नहीं दी कि ये प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट में डाल दो। 15 साल बाद ख्याल आया किसी को, तो उसने प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट में डाल दिया है। उसके बाद अब आया ये, अब पता चला, तो मैंने कहा और इस्तेमाल नहीं हुआ। वैसे हम भीख मांगते फिर रहे हैं कि जी तालीम का ये हाल है फलाना। इतना बड़ा लोन टेक्स्ट बुक्स के लिए कि सस्ता कागज़ कुछ 2 स्कूल टेक्स्ट बुक सस्ती हो जाएंगी, उसके पास आप बैठे रहे। 2019 के अंदर किसी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये कहाँ है, क्या हुआ इसका, तो पता चला कि जी ना इस्तेमाल हुआ ना कुछ हुआ, पीछे पड़ गया था, दराज में था। उसके बाद किसी ने देखा नहीं, इत्तेफाक से किसी ने देखा, उठाया फाइल, उसको डस्ट किया, तो उसके अंदर से ये कहानी निकली। तो दिस इज़ हाउ, not a private company. Private companies work far smarter, you know. This is how the state works sometimes. It is depressing occasionally when I see that. अब अगर मैं उसके ऊपर तहकीकात ऑर्डर करूँगा तो ये किसने भूला था 98 के अंदर, एक और जनाब मशीन चल जाएगी, एक और 4-5 लोगों की रोज़ी बन जाएगी कोई 3-4 महीने के लिए, है ना। और फिर वो कहेंगे कि जी जो था, जो जिम्मेदार था वो मर गया। That's the best thing which used to happen in Public Accounts Committee. वहाँ पर जब हम बैठते थे ना, अच्छा ये तो जो साहब बैठे हुए प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ऑफ वन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, उनसे पूछा जाए कि भाई ये क्या हुआ यार, ये तो बड़ी बेईमानी हुई, तो वो कहते हैं जी मुझे तो 3 महीने हुए आए हुए, ये मुझसे पहले की बात है। अच्छा चलो, अच्छा ये जाकर अब दूसरी जगह पर जब बैठते हैं, वहाँ पर यानी इनका जो दौर है उस पर जहाँ हो रही होगी, वहाँ पर वो आदमी कह रहा होगा जी मुझे 3 महीने हुए आए हुए हैं, तो क्या करें। अच्छा, ज़्यादा लंबी कहानी होती है तो आई कुड ऑलमोस्ट प्रिज्यूम, 15 साल पुरानी बात है जी, हमने तहकीकात की, जिसके ऊपर की, जो जिम्मेदार था वो मर गया। तो पाकिस्तान के अंदर देयर आर सो मेनी विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, डाइंग इज वन ऑफ देम। चीज़ों से छुटकारा हो जाए, और आजकल मईशत में बेचारे लोग इस किस्म के फैसले भी कर लेते हैं कि दैट्स प्रॉब्ली द बेस्ट वे आउट, बट अनफॉर्चुनेट है कि ये हालात है। तो लिहाजा मैं अभी भी फ़िक्रमंद हूँ क्रॉप इंश्योरेंस के एरिया के अंदर। अच्छा क्यों, एक तो ये है कि जो गरीब किसान है उसके अंदर स्टेट ने आगे बढ़ना है। देखो स्टेट के पास आजकल पैसे इतने नहीं है कि स्टेट आगे बढ़े। जिन ममालिक के पास पैसे होते हैं, देखो कोविड मिसाल के तौर पर, कोविड में चाइना ने टोटल लॉकडाउन किया, बट दे पेड एवरीबडी बिकॉज दे हैड डीप पॉकेट्स। हमारी जेबों का हाल तो ये है कि CPLC बताता रहा, फिर CPLC खुद ही गायब हो गया, CPLC बताता रहा, सब बताते रहे कि हमारी जेबों में सुराख है, मगर पकड़ा कोई नहीं जा सकता। पाकिस्तान का कानून इसको इस्तेहकाम देता है कि आपकी जेब में सुराख हो, कहाँ गया, कैसे गया, क्यों गया। लोग अरबों रुपए के जस्टिफिकेशन देते हैं कि जी हमें पता नहीं आया कहाँ से। कमाल है यार, आप लोग बैंकर्स हो, आप बताओ कि मेरे अकाउंट में 500 रुपए गलती से नहीं आए, कमाल है यार। अच्छा, और अगर आ जाएं, चलो मैं 500 रुपए जितने भी हों, मैं कहूँगा कि यार अगर मैं किसी के सामने आपसे बैठा कह रहा हूँ तो मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा कि मेरे पास पैसे आ गए कहीं से कम मैं बैंक को मुतवज्जे तो करूँगा, कहूँगा कि भाई ये वापस ले लो, पहुँचाओ जिसके आ गए हैं यार, किसी को बताओ, अगर पता नहीं है तो कहीं और कार खैर में डाल दो। कहा यह जा रहा है कि हमें पता नहीं कहाँ से आए और उसी पर रज मज़े कर रहे हैं यार। कौन सा ऐसा फरिश्ता है या शैतान है जो ऐसे काम करता है कि बैंक के अकाउंट में पैसे डाल दे, है ना। हमें वो आज तक मिला नहीं। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जी बैंक्स यानी जब स्टेट फिर इंश्योर करती है ऐसी चीज़ों को, बट पाकिस्तान डज नॉट हैव इनफ कैपिटल इन इट्स अकाउंट्स टू बी एबल टू डू दैट, बट स्टेट विल स्टिल हैव टू कम फॉरवर्ड टू सम डिग्री। एट द सेम टाइम वी विल हैव टू एनकरेज, हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि आम आदमी इस इंश्योरेंस पर भरोसा करे। गाड़ी की इंश्योरेंस का अच्छा और बुरा तजुर्बा है सबका, मेरा भी तजुर्बा है, आपका भी होगा, बहुत सारों का तजुर्बा होगा, इसमें हर एक का तजुर्बा होगा, आप मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास एंड अपर क्लास का, कि गाड़ी की इंश्योरेंस कराएं। तो गाड़ी की इंश्योरेंस के अंदर कौन इवैल्यूएटिंग एजेंसीज है, कहाँ गड़बड़ होती है। तो आई अर्ज इंश्योरेंस कंपनीज, एक ज़माना था US के अंदर, यहाँ भी पता नहीं इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, उस ज़माना था नो फॉल्ट इंश्योरेंस के, फॉल्ट जिसकी भी हो ठीक कराओ, ठीक कराने के एतबार से मुमकिन वो मिसयूज़ होता हो, मगर कॉन्फिडेंस सोसाइटी के अंदर बढ़ना चाहिए कि इंश्योरेंस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, मैं सिक्योर हो जाऊंगा इंश्योर करके। ये कॉन्फिडेंस माशरे में मिसिंग है, नंबर 1।
नंबर 2, तो यहीं से मोटिवेशन निकलेगा। तो लिहाजा ये पब्लिक को फाइनली जब आप कोई प्रोडक्ट्स आपने तैयार भी कर लिए हैं, TPL ने भी की हैं और इदारों ने भी, इंश्योरेंस कंपनीज ने की हैं, आई थैंक देम फॉर ट्राइंग टू डेवलप एंड ट्राइंग टू सेल दोज प्रोडक्ट्स। यू शुड बी रेडी कि अब इसको मार्केट बड़े लेवल पर और बड़े पैमाने पर किया जाए। स्टेट इन्वॉल्वमेंट का अगर आप इंतज़ार करेंगे तो 4-6 साल इसी में लग जाएंगे। पॉलिसी बनाओ, स्टेट बैठेगी, कमेटी बनेगी, कमेटी के बाद फिर वो काबीना में जाएगी, पहले ECC में जाएगी, फिर काबीना में जाएगी, और आप लोग चिढ़ते रहेंगे कि जी ये हुकूमत कुछ कर नहीं रही। मगर ये तो पब्लिक वेलबींग का मामला है, इसको किसी अंदाज से आप करें। जब कोई सेलेबल प्रोडक्ट आपकी तैयार हो जाए तो आई प्रॉमिस यू आई विल हेल्प। ये मीडिया वालों से हम हर मौके पर डिस्कस करते रहते हैं, बड़ा फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पर माय वाइफ पिक्ड अप ब्रेस्ट कैंसर, तो 3-4 चीज़ें कोविड के अंदर इन सब लोगों ने बड़ी मदद की। कोविड में 3 चीज़ें थी। कोविड में था कि हाथ धो, मास्क पहनो और फासला रखो। ब्रेस्ट कैंसर में 3 चीज़ें थी कि पैल्पेट योरसेल्फ, पैल्पेट द ब्रेस्ट, इफ देयर इज अ नोड्यूल बिगर देन एन अखरोट, गो टू अ डॉक्टर। 3 चीज़ें। अच्छा, और इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ों के अंदर अब हम मेंटल हेल्थ के हवाले से कुछ शुरू कर रहे हैं। मगर मीडिया इज़ दी हेल्प, मीडिया इज़ द मेगाफोन। इतना बड़ा मेगाफोन है, एंड दैट इज़ वाई आई थैंक एक्सप्रेस ग्रुप फॉर बीइंग हियर। इतना बड़ा मेगाफोन है कि ब्रेस्ट कैंसर और डिसेबिलिटीज़ के मंथ में, दिसंबर में, आई मस्ट थैंक PTA एंड द मीडिया फॉर प्रोपगेटिंग दीज मैसेजेस। 14 करोड़ मैसेजेस गए कॉल वेटिंग में, तो 14 करोड़ में कहीं ना कहीं बात रजिस्टर हुई होगी, है। सो लिहाजा डेवलप अ मैसेज, डेवलप। नाज़रीन, साथ डॉक्टर आरिफ अलवी